Hello students, this is your SS period and we were reading chapter number 10 that is progress in medical science मतलब medical science में तरक्की या प्रगति। तो in previous video we have read about thermometer, stethoscope. Today we will read about microscope. A microscope is usually used by pathologists who examines germs or any impurities and इन ब्लड, यूरिन, स्टूल एक्सेट्रा। अब माइक्रोस्कोप क्या है, किस द्वारा यूज़ किया जाता है बेटा? पैथोलॉजिस्ट द्वारा। पैथोलॉजिस्ट कौन है? जो डॉक्टर जांच करता है जर्म्स की, ठीक है। जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करता है, जो रिपोर्ट देता है टेस्ट करके, उसे क्या कहते हैं? पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये एग्ज़ामिन करता है जर्म्स की, मतलब जर्म्स कीटाणुओं के जांच करता है, या हमारे ब्लड की जांच करता है और बताता है उसमें क्या अशुद्धियां हैं, क्या इम्प्योरिटीज़ है ब्लड की, यूरिन की, स्टूल की, ठीक है। इनकी जांच, जैसे तुम जाते हो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर टेस्ट करवाने के लिए लिखता है ना, यूरिन टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, स्टूल टेस्ट कराओ। तो वो कहाँ टेस्ट होने? पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं टेस्ट होने, और वो रिपोर्ट देता है, उसके बेसिस पे डॉक्टर तुम्हें दवाई देता है। इट मेक्स स्मॉल थिंग्स लुक मच बिगर दैन इट्स एक्चुअल साइज। वो क्या करता है माइक्रोस्कोप? छोटी चीज़, जो बहुत छोटी चीज़ है उसको बड़ा दिखाता है उसके एक्चुअल साइज से, उसके वास्तविक साइज से, ठीक है बेटा। इन दिस वे द एक्चुअल कॉज ऑफ डिजीज इज डिटेक्टेड एंड प्रॉपर मेडिसिन कैन बी गिव टू किल हार्मफुल जर्म्स। इससे क्या होता है कि जो एक्चुअल कॉज है, जो सही कॉज है, कारण है डिजीज़ होने का, बीमारी होने का, वो पता लग जाता है। डिटेक्ट मीन्स पता लगना, और उससे सही, प्रॉपर मीन्स, प्रॉपर मेडिसिन मीन्स सही दवाई दी जा सकती है उन जर्म्स को। ये जर्म्स पता लग जाते हैं कौन से जर्म्स है, तो उन जर्म्स को मारने के लिए सही दवाई दी जा सकती है उन हार्मफुल जर्म्स को जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, ठीक है। जस्ट लाइक द स्टोरी ऑफ स्टेथोस्कोप, द स्टोरी ऑफ इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जो स्टेथोस्कोप की स्टोरी थी ना, कि उसने दो बच्चों को खेलते हुए देखा था लकड़ी के टुकड़े से, तब उसको आइडिया आया उनको देखकर, है ना। तो वैसे ही स्टेथोस्कोप की स्टोरी की जैसे ही ये भी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है माइक्रोस्कोप की। About 400 years ago, Zacharias Janssen, an optician in Holland, happened to look through two different eyeglasses. तो बेटा 400 साल पहले जैक्रियस जेंसन नाम का एक आदमी जो ऑप्टिशियन था। ऑप्टिशियन कौन होता है? चश्मे बनाने वाला। ऑप्टिशियन कौन होता है? चश्मे बनाने वाला, जो हॉलैंड में रहता था। क्या हुआ उसके साथ? हैपन मीन्स होना। क्या हुआ? उसने दो आई ग्लासेस, क्योंकि चश्मे वो बनाता था तो आई ग्लासेस तो डालता ही था उसमें, तो दो अलग अलग आई ग्लासेस में से देखा, के अंदर से देखा थ्रू, ठीक है। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट अ फ्लाई लुक्ड एज बिग एज अ लैम्प। वो बड़ा अचंभित हुआ देखकर। सरप्राइज मीन्स हैरान या अचंभित होना। क्या देखकर? कि फ्लाई यानी मक्खी इतनी बड़ी लग रही है। कितनी बड़ी लग रही है? एज अ लैम्प। लैम्प यानी शिप के बेबी को लैम्प कहते हैं, ठीक है। भेड़ के बच्चे को लैम्प कहते हैं। तो मक्खी लैम्प जितनी बड़ी दिखाई दी उसे उसमें से। दिस इंस्पायर्ड हिम टू मेक अ टॉय फ्ली ग्लास। उसने प्रेरित किया उसको एक टॉय, खिलौना बनाने के लिए, जिसका नाम था फ्ली ग्लास। तो इसमें वो ग्लास लगाया उसने मोटा सा, जिससे चीज़ें बड़ी नज़र आती थी, ठीक है, खिलौनों में। इट बिकेम अ वेरी पॉपुलर टॉय अमॉन्ग चिल्ड्रन। उस टाइम वो पॉपुलर, मशहूर यानी लोकप्रिय खिलौना बन गया बच्चों के बीच में, ठीक है बेटा। Galileo, a scientist of Italy, came to know about the flea glass and got the idea to build a microscope. अब गैलीलियो जो कि साइंटिस्ट था इटली का, तो उसे पता लगा ये फ्ली ग्लास के बारे में, और उसे फिर वहाँ से आइडिया आया माइक्रोस्कोप बनाने का। बेस्ड ऑन दिस आइडिया ही इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। इस आइडिया पर आधारित उसने, इस आइडिया को देखते हुए जब उसको ये आइडिया आया तो उसने इन्वेंट किया। उसने क्या बनाया? माइक्रोस्कोप। नाउ ए डेज वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप आर मेड टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। मतलब आजकल क्या हो रहा है बेटा, बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप बन चुके हैं, जो कि क्या देखने के काम आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, जीव, जो कि हम नहीं देख सकते अपनी नेकेड आइज, मतलब अपनी नंगी आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप पता लगा किसने बनाया था माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप जैक्रियस जेंसन
द्वारा बनाया गया था, और उसके बाद गैलीलियो ने उसमें इम्प्रूवमेंट किया, उसने खिलौना बना दिया था फ्ली ग्लास, जिससे बड़ा दिखाई देती थी चीज़ें, तो उससे आइडिया लेके गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप बनाया था। अब माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी चीज़ों को, ठीक है, बड़ी दिखाता है। तो इट मेक्स अ स्मॉल थिंग लुक बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। उसका फंक्शन क्या है, इट मेक्स स्मॉल थिंग लुक बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। नाउ Galileo improved upon the compound microscope and called it Occhialiano और little eye। तो गैलीलियो ने इम्प्रूव किया और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, और उसको क्या नाम दिया, कंपाउंड इसलिए बोला जाता है बेटा माइक्रोस्कोप को क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा लेंस लगे होते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है, तो इसलिए उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला है। तो उसमें इम्प्रूवमेंट किया, उसमें सुधार किया, जिसको उसने नाम दिया ओचियोलिनो या लिटल आई, ठीक है बेटा। नाउ वी विल रीड अबाउट एक्सरे मशीन। अब मशीन में अब तक हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। नाउ वी विल रीड अबाउट मशीन्स। अब हम मेडिकल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एक्सरे मशीन। पहली क्या है, एक्सरे मशीन। दिस मशीन टेक्स द फोटोग्राफ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज बोन्स एंड टीथ ऑफ बॉडी। मतलब ये मशीन क्या करती है, किसकी फ़ोटो लेती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की, जो कि हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, जैसे बोन्स हैं, टीथ हैं हमारी बॉडी में। By looking at this photograph, doctor ascertain the damage or disease of any internal organ of the body and can cure it either by medicine or through a surgery। तो इस फोटोग्राफ को देखकर डॉक्टर को पता लग जाता है, सर्टेन मतलब सही तरह से पता लग जाता है कि डैमेज यानी नुकसान कहाँ पर और कितना हुआ है, या कौन सी बीमारी है इंटरनल ऑर्गन्स की, जिससे कि डॉक्टर उसका सही ढंग से इलाज कर सकता है, या तो मेडिसिन दे के या दवाइयाँ देकर, और अगर सर्जरी की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन कर कर, ठीक है। इसलिए एक्सरे किस लिए यूज़ होता है, टू टेक फोटोग्राफ ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक बोन्स, टीथ एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय वेल्म कॉनार्ड रैंगटन। तो एक्सरे किसने डिस्कवर किया था, वेल्म कॉनार्ड राट्जन, ठीक है, ये राट्जन है बेटा, वेल्म कॉनार्ड राट्जन ने किया था, जो कि जर्मनी का था 1895 में। कब, 1895 में। एक्सरे मशीन्स आर वेरी यूजफुल इन डिटेक्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू डिटेक्ट डेंटल प्रॉब्लम। अब एक्सरे मशीन बेटा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा काम की थी, किस लिए, टू डिटेक्टिंग मीन्स पता लगाना, फ्रैक्चर बोन्स, कहाँ बोन्स में फ्रैक्चर आया है, टूट फूट हुई है, ठीक है, और डेंटिस्ट द्वारा यूज़ किया जाता था टू डिटेक्ट डेंटल प्रॉब्लम। तो डेंटल प्रॉब्लम यानी हमारी दांतों की प्रॉब्लम को पता लगाने के लिए डेंटिस्ट कौन होता है, दांतों का डॉक्टर, तो उस द्वारा यूज़ किया जाता था, ठीक है। देखो बेटा, तुम्हारे पड़ोस में या कभी फ्रैक्चर हुआ हो किसी को, तो डॉक्टर पहले एक्सरे कराने को कहता है। एक्सरे में वो ये देखता है कितना फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से वो प्लास्टर वगैरह लगाता है ना, तो कितने दिनों के लिए प्लास्टर लगता है, उस हिसाब से तुम्हारी वो हड्डी ठीक हो जाती है। तो फ्रैक्चर वगैरह देखने के लिए क्या यूज़ हुआ है, एक्सरे मशीन का, ठीक है। ओके बेटा, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। अब ये टुडे वी हैव रेड अबाउट एक्सरे मशीन एंड माइक्रोस्कोप। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। रीड दिस टॉपिक्स and if you have any doubt you can ask me. Thank you. Have a nice day.